ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बयान बताकर बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। पूरे देश में शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर उनका विरोध हो रहा है और उनके बयान की बिहार ही नहीं पूरे देश में निंदा की जा रही है। ऐसे में अब चंद्रशेखर यादव की कुर्सी पर भी संकट आ गया है। बीजेपी के साथ ही संत समाज भी सीएम नीतीश से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी चंद्रशेखर पर काफी तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने चंद्रशेखर के दिमाग को जहरीला बताया है। तो बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के बयान को हिंदू आस्था पर चोट बताया है। वहीं इसी बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फिर विवाद को आग देने वाला काम किया है और अपने बयान पर माफी की मांग के बीच एक और भड़काऊ बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि वह अपनी बात पर कायम है। माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने अन्याय किया है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामायण पर आधारित एक महाकाव्य और हिंदू धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस को लेकर कहा कि मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी काफी तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से चंद्रशेखर यादव को मंत्री पद से हटाने या फिर उनसे माफी मंगवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दूसरे धर्म के पवित्र ग्रंथों के बारे में भी ऐसी ही ओछी बातें करने की चुनौती दी। कुमार विश्वास ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अपने बयान में कहा कि अगर मैं भी नीति के विरोध कार्य करूं तो मुझसे बिना डरे, बिना मेरे मुंह पर मेरी निंदा करना। ऐसा कहने वाले राजा राम, जिन्होंने वंचितों, पिछड़ों, दलितों, वनवासियों, मल्लाहों को गले लगाया, उनकी कथी समाज में जहर घोल सकती है। आगे कुमार विश्वास ने कहा कि दरअसल ऐसा कहने वाले के दिमाग में जहर भरा है। साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर और उनके समर्थकों को रामकथा सुनाने की भी पेशकश की है। आगे कुमार विश्वास ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कुमार विश्वास ने क्या बिहार के शिक्षा मंत्री एक ही धर्म को इतना सहिष्णु मानते हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं? क्या वो किसी दूसरे धर्म की किसी मानक पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कह भी दे तो मंत्री पद तो छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की भी संभावना होती? विश्वास ने आगे कहा कि किसी की सहिष्णुता को लाचारी समझ लेना बहुत बुरी बात है। फिर नेता इसका उपयोग करेंगे तो वही लोग कहने लगेंगे कि देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। वहीं इससे पहले आज सुबह कुमार विश्वास ने ट्वीट के जरिए भी चंद्रशेखर को अशिक्षित बताया था और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील में कहा कि बिहार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। यह संयोग नहीं है, यह वोट बैंक का उद्योग है। हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट। सिमी और PFI की पैरवी, हिंदू आस्था पर चोट, क्या कार्रवाई होगी? वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान पर अब भी कायम हैं और उन्होंने फिर से विवाद को आग देने वाला काम किया है और कहा कि
मैंने पूरे रामचरितमानस पर नहीं बल्कि उत्तरकांड और सुंदरकांड में लिखे चंद श्लोकों की आलोचना की है और उस पर आज भी कायम है। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा बस चले तो ऐसे श्लोकों को रामचरितमानस से हटा दूं। महंतों और धर्म आचार्यों से गुहार लगाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे श्लोकों को हटा देना चाहिए। आपको बता दें, अब इस मामले को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।